Hello students, welcome to my channel that is पठानिया क्लासेस फॉर बायोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट किंगडम, दैट इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी। सो प्लांट किंगडम में हमने स्टडी करना है कि हम प्लांट्स को फर्दर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और जब हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे तो हर क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स क्या होंगे, क्लासिफिकेशन पॉइंट्स क्या होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई करके उसको स्टडी करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Whitaker classified the whole organism, living organism, into five kingdoms based on the complexity of cell structure, prokaryotes and eukaryotes, complexity of body, that is multicellular, unicellular, and mode of nutrition, that is autotrophs and heterotrophs। RH Whitaker क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किया लास्ट चैप्टर में कि उन्होंने कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 क्लासेस में आपका डिवाइड किया था, और उसने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। किस बेसिस पे? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बेसिस पे, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉप्स और हीटरोट्रॉप्स की। आपका प्रोकैरियोट्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप है या नहीं है, यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वेल डेवलप हो गया है, यूनिसेलुलर बॉडी कंसिस्ट विद ओनली वन सेल, मल्टीसेलुलर की बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स हैं, या फिर हीटरोट्रॉप्स यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फूड के लिए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ऑल द क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम that of Aristotle of 20th century can be divided into three types. First, artificial, natural and phylogenetic. क्या था? All the classification system starting from the Aristotle to the 20th century. So 20th century में एरिस्टोटल ने डिवाइड किया तीन बेस टाइप, तीन जो थ्री टाइप्स थे। पहला टाइप था आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल एंड थर्ड फाइलोजेनेटिक। सो आर्टिफिशियल सिस्टम किस चीज़ पे बेस्ड था? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपने बाहर से देखना है आपका प्लांट किस तरह से दिख रहा है, उसमें लीफ अलग से दिख रहा है कि नहीं, स्टेम्स अलग दिख रहे हैं, रूट्स अलग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जिसको आप बाहर से देख के बता सकते हैं कि मेरी प्लांट बॉडी इस तरह की है। सो आफ्टर दैट थियोफ्रेस्टस, प्लाइनी एंड लीनियस यूज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ये जो साइंटिस्ट थे थियोफ्रेस्टस, प्लिनी एंड लीनियस, उन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज़ किया फर्दर स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए। सेकेंड है हमारे पास दैट इज नेचुरल सिस्टम। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। सो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि नेचुरल यानी कि इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक्स को डील किया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ने। बेंथम एंड हुकर, एडमसन, कैंडोला यूज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्लांट्स को स्टडी करने के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेफरेंस दी। थर्ड हमारे पास आता है दैट इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। मीन्स कि आपके पास आज जो प्लांट बॉडी हमें मिल रही है वो कहाँ से आई है? उनके पूर्वजों से, कि उनके एंसेस्टर प्रेजेंट थे, उनके एंसेस्टर पूर्वज प्लांट्स में चेंज होता गया, और चेंज होते होते आज हमें एक नई तरह की स्पीसीज मिल गई है। यानी कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है किस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स पे। इकलर, ब्लेसी, विटकर, एंगलर एंड प्रेंटल, नेक्स्ट इज हचकिंसन यूज्ड फाइलोजेनी, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रेफरेंस दिया फर्दर स्टडी ऑफ प्लांट्स के लिए। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की अगर बात करें तो दैट इज टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड विद इक्वल इंपॉर्टेंस यूजिंग कंप्यूटर। क्या है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी? क्या होगा? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मेथड। ये जो टैक्सोनॉमी है ये स्टैटिस्टिकल मेथड पे बेस्ड है, जहाँ पे आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हो प्लांट्स को फर्दर डिवाइड करने के लिए, उनके करेक्टरिस्टिक्स को नोट करने के लिए। साइटोटैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन साइटोलॉजी, मीन्स सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, शेप कैसा है, सेल किस तरह का बिहेवियर शो करती है, एक्सेट्रा।
कीमोटैक्सोनॉमी मीन्स टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि उनमें प्रोटीन मॉलिक्यूल किस तरह का है, डीएनए के सीक्वेंस किस तरह के हैं, प्लांट्स किस तरह से टेस्ट करता है, स्मेल फ्रेग्रेंस किस तरह की आ रही है, तो दिस इज कीमोटैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जहाँ पे आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा ऑब्टेन करते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी जो सेल के स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना है, शेप कैसा है, बिहेवियर कैसा है। कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल, कि प्लांट्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, किस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए सीक्वेंसेस किस तरह का है, टेस्ट कैसा है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस किस तरह के प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं, दैट इज इक्लर क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किंगडम बेस्ड ऑन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग मतलब कि प्लांट्स में आपके फ्लावर आते हैं या नहीं आते, आते हैं तो फ्लावर किस तरह के आते हैं। तो फ्लावरिंग के बेस पे डिवाइडेड इनटू टू क्रिप्टोगेम, नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जहाँ पे फ्लावर नहीं आता और वहाँ पे सीड नहीं बनते। एंड दी सेकेंड इज द फेनिरोगेमी, फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स। क्या होगा, फर्स्ट इज क्रिप्टोगेमी, सेकेंड इज फेनिरोगेमी। क्रिप्टोगेमी नॉन फ्लावरिंग सीडलेस प्लांट मीन्स जहाँ पे आपका फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होगा और वहाँ पे आपके सीड भी नहीं बनेंगे। सेकेंड इज द फेनरोगेमी, फेनरोगेमी मीन्स फ्लावरिंग होगी और वहाँ पे आपका सीड बनेगा। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन प्लांट बॉडी, आपकी प्लांट्स की बॉडी कैसी है। क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब हमने पर्टिकुलर प्लांट किंगडम को स्टडी करना है। सबसे पहला थैलोफाइटा क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा क्लासिफिकेशन एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा क्लासिफिकेशन, कि प्लांट की बॉडी किस तरह की, आपका प्लांट कैसा दिख रहा है। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन्स प्लांट बॉडी थैलस है। थैलस मतलब कि आप नहीं बता सकते रूट्स कहाँ है, शूट कहाँ है और लीफ कहाँ है। जैसे एल्गी है, एल्गी को देखा है, एल्गी में कुछ पता नहीं चलता कि इसकी रूट्स कहाँ बनी हुई है, शूट्स कहाँ है, लीफ कहाँ है, कुछ भी डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते। यानी कि अनडिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी जहाँ पे होगी तो उस तरह की स्ट्रक्चर, उस तरह की प्लांट बॉडी को आप बोलेंगे थाइलोफाइटा। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास प्लांट बॉडी और एक इस तरह का बेस्ड है क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगैमी मीन्स नॉन फ्लावरिंग, जहाँ पे फ्लावर नहीं बनेगा और सीड भी नहीं बनेंगे आपके। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमी को फर्दर डिवाइडेड किया थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जहाँ पे आप रूट, शूट, लीफ किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। सेकेंड आपके पास आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मीन्स प्लांट बॉडी विद रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे रूट लाइक लिखा हुआ, देखिए रूट्स नहीं लिखा हुआ, यानी कि रूट जड़ जैसी होंगे बट एग्जैक्ट रूट्स नहीं कह सकते आप। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, तने जैसा कुछ दिखेगा, स्टेम लाइक, प्रॉपर स्टेम नहीं। वेस्कुलर टिश्यू क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको रूट लाइक और शूट लाइक चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ब्रायोफाइट्स में। और टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट, अच्छी रूट्स बन जाएंगे, स्टेम बन जाएगा और आपको लीफ भी बन जाएंगे। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो जाएगा, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सो थैलोफाइटा कॉल्ड वेस्कुलर क्रिप्टोगैमी। तो इस तरह के प्लांट्स को आप क्या बोलेंगे, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। ठीक है, हो गया हमारे पास फर्स्ट थैलोफाइटा अनडिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइटा रूट लाइक और शूट लाइक चीज़ें आ गई, और टेरिडोफाइटा क्योंकि और ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया तो टेरिडोफाइट्स में रूट्स भी बन गए हैं, शूट्स भी बन गए हैं और आपके वेस्कुलर टिश्यू भी बन गए हैं। अब देखिए थैलोफाइटा को फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं। थैलोफाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्गी। एल्गी का भी एग्जाम्पल पढ़ा कि आप रूट शूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। पिगमेंटेड थैलोफाइट्स, एल्गी में आपको अलग अलग तरह के क्लोरोफिल्स प्रेजेंट मिलेंगे। फंजाई, फंजाई इज नॉन पिगमेंटेड थैलोफाइट, यहाँ पे आपको कलर नहीं मिलेगा। लाइकन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ थैलोफाइटा, एल्गी, फंजाई एंड लाइकन्स। फेनरोगेम को डिवाइड करेंगे हम फर्दर। फेनरोगेम कौन थे, जहाँ पे आपके फ्लावर भी बन रहा था और सीड भी बन रहा था, तो वो हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, यानी कि नेकेड सीड, यानी कि सीड आपके बाहर बनेंगे। वहाँ पे आपको फ्रूट जो है आपके सीड को कवर नहीं करेगा, यानी कि फ्रूट्स नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सीड बन रहा है, नेक्ड सीड। एंजियोस्पर्म्स, सीड होगा कवर्ड, कवर्ड कौन करेगा उसको, फ्रूट, यानी कि आपके सीड के चारों तरफ फ्रूट की कवरिंग बन जाएगी। उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब सीड बन गया,
मोनोकोट होगा, डाइकोट होगा। यानी कि जो आपका सीड है उसमें 2 कोट बनेंगे या 1 कोट बनेगा। जैसे आप ग्राम चने का एग्जाम्पल है, तो जब आप चने को तोड़ते हो तो आप बीच में से आप देखते हैं कि 2 लीफ, 2 मोटे मोटे पार्ट्स अलग हो गए हैं, तो वो क्या है, डाइकोट। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल ले बाजरा, बाजरा आपने देखा होगा, तो बाजरे में क्या है, एक ही कोट होता है, यानी कि बाजरा एक ही होता है। अगर उसको तोड़ेंगे तो आपको 2 पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा मोनोकोट। तो मोनोकोट हैव सिंगल कोटलीडेंस, सिंगल। जैसे आप इसमें कुकड़ी के एग्जाम्पल देख सकते हैं, गाँव में तो कुकड़ी खाते ही हैं, तो वहाँ पे एक ही कोट होता है, आप उसको फर्दर बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा आपका मोनोकोट। बाजरा हो गया ये इस तरह से मोनोकोट, ठीक है। और डाइकोट जहाँ पे आपको 2 कोट मिलेंगे, सो मोनोकोट हो जाएगा सिंगल कोटलीडन। फाइब्रस रूट होंगे यहाँ पे, फाइब्रस रूट समझ रहे हैं कि गुच्छा बना होगा रूट्स का। एंड पैरेलल वेनेशन, वेनेशन मतलब जो आपके पत्ते होंगे, प्लांट के जो पत्ते होंगे उसमें लंबी लाइनें होंगी, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होगा, ये वेनेशन आप जब हम एंजियोस्पर्म्स के स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे आगे प्लांट सिस्टम को, तो वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन होगा। डाइकोट में अगर आप देखें हैव 2 कोटलीडन्स, 2 कोट मिलेंगे। टैप रूट सिस्टम आपको मिलेगा। और रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट सिस्टम की प्राइमरी रूट निकलेगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर रूट हेयर्स निकलने शुरू हो जाएंगे। रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स लाइक पीपल का पत्ता अगर आप देखें तो उसमें पैरेलल वेनेशन नहीं है, रेटिकुलेट है उसमें, यानी कि वेन्स आपकी स्प्रेड हैं चारों तरफ अच्छे से, तो वो हो जाएगा मेरा रेटिकुलेट वेनेशन। सो इसमें आ जाएगा आपके नेक्स्ट है टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड दी ट्रेकोफाइट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। कि इनको आप ट्रेकोफाइट्स भी बोलते हैं। ट्रेकोफाइट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपका वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। सो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर कॉल्ड द एम्ब्रियोफाइटा एज दे हैव एम्ब्रियो। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। देखिए ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू नहीं बना था, इसीलिए सिर्फ टेरिडोफाइट, जिम्नोस और एंजियो लिया था। तो PGA या AGP से आप याद रख सकते हैं। AGP, A फॉर एंजियोस्पर्म, G फॉर जिम्नोस्पर्म, P फॉर टेरिडोफाइट्स। AGP में क्या है, इनको हम बोलते हैं ट्रैकोफाइट्सा। क्यों, क्योंकि ट्रैकोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू बन गया। अब इनको क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, AGP-B। AGP में क्या हो जाएगा, इनको हम बोलेंगे एम्ब्रियोफाइटा, क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया है, ठीक है। टेरिडोफाइटा से हमारे पास, टेरिडोफाइट से ऊपर हमारे पास क्या था, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा आप समझते हैं कि थैलोफाइटा थैलस लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड है ना वेस्कुलर टिश्यू है ना ही एम्ब्रियो है। ब्रायोफाइटा में आपके पास एम्ब्रियो बन जाएगा बट वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। और टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो जाएंगे। जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड होगा। नेकेड मतलब डायरेक्ट आपको सीड दिखेगा, फ्रूट नहीं बनेगा उस केस में। और ये किस में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म, और इनमें एम्ब्रियो भी बनेगा। एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, सीड जो है वो कवर्ड हो जाएगा फ्रूट से, और ये क्या होंगे, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज द प्लांट किंगडम। सो अब देखते हैं अच्छे से हमारे पास, तो प्लांट किंगडम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से आपको इजीली याद हो जाएगा। फर्स्ट इज क्रिप्टोगैमिया, नेक्स्ट वन इज दी फेंड्रोगैमिया। क्रिप्टोगैमा नॉन फ्लावरिंग, यहाँ पे फ्लावर नहीं बनेगा, और सीडलेस होगा। फेंड्रोगैमा फ्लावर बनेगा, सीड्स बनेंगे। सो क्रिप्टोगैमा को हम डिवाइड कर देते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइट्स ऑल्सो नोन एज लीवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स आर फर्न्स। फेंड्रोगैमिया को आप डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जिनको कॉनिफर्स भी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म्स नोन एज फ्रूट बियरिंग। जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड होगा, एंजियोस्पर्म्स सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट। और एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज मोनोकोट जिसमें एक ही कोटलीडन बनेगा, एंड डाइकोट जिसमें आपके 2 कोटलीडन बनेंगे। और जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और लाइकन में। अभी हमने इतना कंप्लीट आपका स्टडी किया, ठीक है। एल्गी का डिस्कशन है, एल्गी को स्टडी करते हैं। एल्गी किस में आएगा, आपका थैलोफाइटा में, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, आप नहीं बता सकते रूट, स्टेम, लीव्स आपके कहाँ पे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज फाइकोलॉजी, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गी। पूछ लेते हैं व्हाट इज फाइकोलॉजी। फाइको मीन्स प्लांट है, ठीक है। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एल्गा, यानी कि जहाँ पे आप एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। सो फाइको यानी कि सीवीड्स, लॉजी, लोगोस मतलब स्टडी। सीवीड क्या है, एल्गी है, ठीक है। फ्रिच, फादर ऑफ फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज फ्रिच, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने एल्गी को स्टडी किया। MOPI, दैट इज द
ये आप याद करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे फादर के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं हैबिटेट्स और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एल्गल एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइटा। क्या होंगे? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके थ्रू ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन्स वाटर इज देयर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वाटर में प्रेजेंट होंगे। जीरोफिटिक, जीरो का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ वाटर, यानी कि जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो ये होगी डेजर्ट हैबिटेट्स में। मीजोफाइट्स, मीजो मतलब बीच का मीडियम है, प्लांट्स, पानी भी ठीक ठाक है और आपका डेजर्ट एरिया भी ठीक ठाक है, मतलब बीच वाली कंडीशंस में होंगे, मीजो मीडियम हैबिटेट होगा। एपीफाइट्स ऑन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के ऊपर, जैसे देखो अगर प्लांट के तने पे ग्रीन ग्रीन कलर की एल्गी लग जाती है। लिथोफाइट्स में, लिथो मतलब रॉक्स, रॉक्स के ऊपर लग जाते हैं, चट्टानों के ऊपर। हेलोफाइट्स, हेलो मतलब होता है सेलाइन कंडीशन, तो सॉल्ट वाले एरिया पे होंगे। एक्वाटिक हैबिटेट फ्रेश वाटर, ठीक है, मरीन हो सकता है, फ्लोटिंग हो सकते हैं लाइक स्पायरोगायरा। बेंथोफाइट्स हो सकते हैं अटैच टू द बॉटम, चारा हो गया जैसे स्टोन वर्ड्स हो गया। एपीफाइट्स अभी हमने स्टडी किया, ग्रोइंग ऑन प्लांट बॉडी। एपिजोइक, एपिजोइक जेड जहाँ पे आ जाएगा, जेड मतलब जूलॉजी, यानी कि एनिमल्स, इनके एनिमल्स की बॉडी पे हो सकते हैं। ट्रिकोफिलस एग्जाम्पल है। मोइस्ट सोयल टेरेस्ट्रियल्स में हो सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हैं। ये कंडीशंस हैं, हैबिटेट हैं कि इस तरह की कंडीशंस पे आपके एल्गल जो है वो मिल सकते हैं, यानी कि हर तरह की कंडीशन में आपको एल्गी मिल जाएगी। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो आपको, आप सारे की सारी हैबिटेट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हैबिटेट आप कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोफाइट्स हो सकते हैं, लिथोफाइट्स हो सकते हैं, मीजोफाइट्स हो सकते हैं, जीरोफाइट्स हो सकते हैं, फ्लोटिंग हो सकती हैं, ठीक है, एपीफाइट्स हो सकते हैं, एपिजोइक हो सकते हैं। तो इस तरह की नॉर्मल नॉर्मल कंडीशंस आप याद रख सकते हैं। प्लांट बॉडी की अगर बात करें, द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज अ हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। कैसी होगी? हैप्लॉइड बॉडी होगी, गैमेटोफाइट्स, यानी कि एन नंबर ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल वाला सिस्टम होगा, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी यहाँ पे गैमेटोफाइट्स। यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल होगी। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मीन्स लाइक क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजिल होता है जो मूवमेंट करने में हेल्प करता है, कि एक जगह से दूसरी बॉडी पे मूव करना है तो फ्लैजिला की हेल्प से करेंगे। और फ्लैजिला किस में होगा? क्लेमाइडोमोनास में, हर सब में फ्लैजिला नहीं होगा। नॉन फ्लैजिलेटेड लाइक कॉलेरा। और मल्टी सेलुलर होंगे। कोलेरा किस तरह का है आपका? मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म है, फ्लैजिलेट्स भी हैं, नॉन फ्लैजिलेट्स भी हैं। दूसरा है इसके अंदर सिनोबियम, एक कॉलोनी विद फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक वोलवॉक्स। वोलवॉक्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से पत्ते होते हैं, तालाब में लगे रहते हैं वो, यूजुअली हर तरह के कॉमन तालाब में आपको वोलवॉक्स मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं? नंबर ऑफ सेल्स, छोटी छोटी सेल्स एक जगह पे क्या कर लेते हैं? इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसको बोलेंगे सिनोबियम, कि सिनोबियम रिप्रेजेंटेशन होता है इनका, छोटे छोटे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे। एग्जाम्पल आ जाएगा वोलवॉक्स का। एग्रीगेशन है, इनडेफिनेट कॉलोनी बना सकते हैं, लाइक टेट्रास्पोरा। फिलामेंटस, ब्रांच, अनब्रांच्ड मतलब एक लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे हो सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। फिलामेंटस ब्रांच यानी कि क्लैडोफोरा, ब्रांच्ड हो सकते हैं, काफ़ी सारे जुड़े हो सकते हैं। सीपो साइफोनस, साइफोनस मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड, जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा बुचेरिया। पैरेनकाइमेटस, एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास उल्वा। ब्रांच लाइक हायर प्लांट्स, जैसे चारा, ठीक है। तो आपको सबके सब याद नहीं करने, कुछ आप याद कर सकते हैं, जैसे एक फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी। फ्लैजिलेट्स हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेट्स, इसमें एग्जाम्पल इजीली याद हो जाएगा। फ्लैजिलेट्स मीन्स क्लेमाइडोमोनास मोनास, एंड नॉन फ्लैजिलेटेड आपके पास हो जाएगा कॉलेरा। वोल्वॉक्स के एग्जाम्पल कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी कॉलोनीज बनाकर रहेंगे, वोल्वॉक्स हो गया। एग्रीगेशन में रह सकते हैं, दैट इज टेट्रास्पोरा। फिलामेंटस हो सकता है, फिलामेंटस अनब्रांच यूलोथ्रिक्स, एंड फिलामेंटस ब्रांच हो सकता है आपका क्लैडोफोरा। और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। आप ये वाले एग्जाम्पल यहाँ पे इजीली याद हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन कलर होगा। यहाँ पे वोल्वॉक्स आपको छोटे छोटे ग्रीन पत्ते लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये इसी तरह के राउंड राउंड स्ट्रक्चर में तालाब में प्रेजेंट होते हैं। कोलोनिकल है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके बाद है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा आप देख सकते हैं, फिलामेंटस है, मल्टी न्यूक्लियर है, ग्रीन एल्गी है। और उसके बाद आप उल्वा देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी रॉक्स के ऊपर लगी हुई है, ठीक है।
तो इस तरह से आपको वैरायटी ऑफ एल्गी जो है वो वहाँ पे मिल सकती हैं अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग नेचर के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किस तरह का ऑटोट्रॉपिक है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाएंगे। मोस्ट ऑफ दैम, सब नहीं, कुछ ऐसे भी होंगे जो हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होगा, लाइक पैरासिटिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक में एग्जाम्पल आ जाएगा सिफेलोयूरोस। सिफेलोयूरोस एक आपका एल्गी है जो पैरासिटिक है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर लगेगा और वहाँ से अपना खाना लेगा। पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल A, B, C एंड D, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं, दैट इज कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन। डोमिनेटिंग पिगमेंट इन ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन और ज़ैंथोफिल आपका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का आ जाता है, ठीक है। फाइकोबिलिन्स हो सकते हैं, मीन्स फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन, ये भी क्या है, पिगमेंट है, जो कलरिंग पिगमेंट है जो आपके एल्गी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्यूजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बॉडी डिवाइड करेगा, बडिंग हो सकती है, ट्यूबर्स बन सकते हैं, गैमा कप्स बन सकते हैं, ठीक है। ये हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे, अभी हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन किस किस पार्ट्स के थ्रू हो सकता है। तो फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, वैरायटी ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, बडिंग हो सकती है, ट्यूबर हो सकते हैं, गैमा कप्स बन सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो जूस्पोर्स बन सकते हैं जो स्पोरेंजिया में बनेंगे, प्लानोस्पोर्स, ठीक है। हाँ, दूसरा हो सकता है हाइपेनोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स। तो वैरायटी ऑफ स्पोर्स आर प्रेजेंट बाय विच द एल्गल बॉडी कैन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। पैल्मेला स्टेज हो सकती है, स्पोर्स बिकम कोलोनिकल एंड अपीयर्स लाइक द एल्गी नेम्ड पाल्मेला। यूलोथ्रिक्स में क्या करेंगे, स्पोर्स जो होंगे कॉलोनीज में कॉलोनिकल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसमें एग्जांपल आ सकता है आपके पास क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज होमोगैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स एक जैसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल कि आप बता ही नहीं सकते कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे होगा। तो सिमिलर गैमेट्स दैट इज होमोगैमेट्स हो सकते हैं। हिटेरोगैमेट्स यानी कि अलग अलग गैमेट्स आपके पास मिलेंगे, डिसिमिलर मॉर्फोलॉजिकली करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे होगा। आइसोगैमी क्या हो जाएगी, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड दी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स। अगर सेम गैमेट्स मेरे फ्यूज कर रहे हैं दैट इज आइसोगैमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड दी फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, इसमें आइसोगैमी में फ्लैचिलेट्स हो सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, एंड नॉन फ्लैचिलेट हो सकता है आपके पास स्पाइरोगायरा। एंड आइसोगैमी दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स, लाइक मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है क्लेमाइडोमोनास के एंड फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर है स्पाइरोगायरा, ठीक है। ऊगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट दैट इज स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट हो सकता है एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट हो सकता है। तो आइसोगैमी में अगर आप देखें यहाँ पे आइसोगैमस, तो गैमेट का अगर मॉर्फोलॉजिकली देखें तो बिल्कुल क्या है, सेम है, आप डिफरेंस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या किया, एक को प्लस साइन दिया और एक को माइनस साइन दिया। अदरवाइज अगर मैं प्लस माइनस ना लगाऊं तो मैं दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकती। दैट इज आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ सेम गैमेट, एंड आइसोगैमी फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमेट। तो फीमेल गैमेट देखें आप बड़ा है, मेल गैमेट छोटा है, आप दोनों को क्लियरली अलग अलग कर सकते हैं, तो एनाइसोगैमी। ऊगैमी में क्या है, एग और स्पर्म, तो दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका इनके थ्रू होगा। ऊगैमी हो सकती है, एनाइसोगैमी हो सकता है और आपका आइसोगैमी हो सकती है। तो ये कंडीशंस है जिसके थ्रू आपका एल्गा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये हमारे थे आइसोगैमी, ऊगैमी एंड एनाइसोगैमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द एक्सेप्शनल केस। जैसे हमारे पास आता है यूनिसेलुलर एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम, ठीक है। यूनिसेलुलर आपका एंथ्रीडियम बन सकता है, ऊगोनियम बन सकता है, स्पेशली प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, कंसेप्ट केल्स, जैसे हमारे पास आएगा सरगैसम के अंदर ग्लोब्यूलर एंथ्रीडियम बन सकता है, नोक्यूल एंड नोक्यूल ऊगोनियम लाइक चारा है आपका, स्पाइरोगारा है जो स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कंजुकेशन। ये कुछ आपके पास एक्सेप्शन केस हैं जिसके थ्रू भी आपका क्या होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है जिनके थ्रू आपका एल्गा जो है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। द लाइफ साइकिल हैज़ टू फेज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, एंड सम ऑफ देम एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होगी, कुछ में आपका सिर्फ डिप्लॉइड होगी, और कुछ में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की लाइफ साइकिल्स को ये फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, एंड दिस टॉपिक वी विल डिस्कस in the next video. Till then, take care, bye, stay home, stay safe, and if you like this video, like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more updates. क्वारी अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट ऑल योर क्वारीज एंड डाउट्स। और ये जो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।